वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय कोमल सर फॉर द यूपीएससी। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप जानते हो जैसे कि जीएस की इस हिस्ट्री की क्लासेस में बच्चों ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मेंस पर आएंगे, फिर प्रीलिम्स दोनों डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग नागपुर सेशन ऑफ 1920 ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की घोषणा के दौरान 1920 के नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार करें। अब बच्चों, ये हमें टॉपिक को डिस्कस करना है, तो इस पर हम अपना प्रकाश डालेंगे। अब हमें सबसे पहले समझना है दो सेशन। टॉपिक हमारा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें बच्चों दो सेशन आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहला बच्चों कोलकाता INC सेशन 1920, और दूसरा कंसेप्ट हमारा आता बच्चों नागपुर INC सेशन 1920। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ से राइज हुआ और ये कंसेप्ट कहाँ से एक्सेप्ट हुआ। कोलकाता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1920 एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय कर रहे थे। वही बच्चों नागपुर सेशन वीर राघवाचारी कर रहे थे। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है कांग्रेस के अंदर, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले NCM को अप्रूव किया गया। यहाँ पर अप्रूवल मिल गया कि NCM को हमें शुरू करना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम नागपुर सेशन की बात करें तो यहाँ बच्चों NCM को इंडोर्स कर दिया गया। NCM को इंडोर्स कर दिया गया, यहाँ इंडोर्स्ड हो गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कर दी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कांग्रेस के लिए शुरू हो गया। अब ये क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर आए, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जरा बच्चों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो कांग्रेस नागपुर सेशन हुआ बच्चों, उसमें कौन कौन सी बातें आई, सबसे पहले क्या क्या चेंज आए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, यहाँ पर बच्चों कांग्रेस के लिए एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुरुआत की, और जिसमें 15 मेंबर रखे गए, 15 मेंबर्स रखे गए। सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आया। ये बेसिकली क्यों, क्योंकि पूरे साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए या कांग्रेस के लिए काम करेंगे। नंबर 2, बच्चों कांग्रेस को एक नेशनल वाइड पार्टी बनाने के लिए प्रोविंशियल कांग्रेस एक कमेटी का गठन किया गया। यहां पर कमेटी बनाई गई। नंबर 3, यहां बच्चों इस पार्टी के लिए एक एंट्री फीस जो रखी गई थी, यहां एंट्री फीस बच्चों रिड्यूस करके 4 आना कर दिया गया। और एक इम्पोर्टेंट और एक बात और, छोटे लेवल पर, जो लोकल लेवल पर भी बच्चों वार्ड कमेटी का गठन किया गया।
वार्ड कमेटी बनाई गई। ये सब चेंज इस तरह से यहाँ पर नेशनल कांग्रेस सेशन के लिए नागपुर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये चेंज किए गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन सी बातें हमारे यहाँ पर फिट हो रही हैं। सबसे पहला ऑप्शन बच्चों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बातें, अ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर वॉज सेट अप टू लीड द कांग्रेस, हमने अभी पढ़ा है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ करेक्ट। वहीं पर बच्चों दूसरी ओर दूसरा ऑप्शन, एंट्री फी इन द पार्टी वॉज रिड्यूस टू 4 आना, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, हमारा ऑप्शन हुआ करेक्ट। वहीं तीसरी ओर बात कर रहे हैं बच्चों, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर ऑर्गेनाइज्ड बट नॉन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये बच्चों ये ऑप्शन हुआ गलत, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कमेटी को बनाया तो गया था लेकिन इसका बेस था लिंग्विस्टिक। इस आधार पर बच्चों हमारा ऑप्शन 3 गलत हुआ। इसका मतलब पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही आंसर है बच्चों आंसर सी। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मेंस के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हम मेंस के क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो पहले हम मेंस के क्वेश्चन में क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है जरा वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है, डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920, हाउ डिड इट इम्पैक्ट द सब्सिक्वेंट फ्रीडम मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। हम देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि 1920 के असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों और विफलताओं पर चर्चा करें। इनके स्वतंत्रता पूर्व भारत के में बाद के स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में हमें बच्चों डिस्कस करना। तो चलते हैं इसके कंसेप्ट की ओर कि किस तरह से हमें मेंस का क्वेश्चन डील करना है। चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बच्चों एनसीएम। हमारे पास क्या क्या डिस्कस करने के लिए है एनसीएम में। सबसे पहला बच्चों आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब एनसीएम क्या है, एनसीएम क्या है, तो हमें पता है। जैसे बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया। नंबर 2 दूसरा डिस्कस करना बच्चों अचीवमेंट, अचीवमेंट्स ऑफ एनसीएम। आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए, कहाँ तक इसका एक्सपेंशन हुआ। तीसरी बात आती है बच्चों फेलियर, फेलियर ऑफ एनसीएम, मतलब ये कहाँ तक इसकी लिमिटेशन रही, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हुए। और बच्चों नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन कि किस तरह से हमें आखिर इसका हमारे भारत में महत्व क्या रहा, इंपॉर्टेंस क्या रहा। अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे वो तो जानते हो एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत का ये फर्स्ट मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट है। ये तो हुआ बच्चों इंट्रोडक्शन। अब इसे हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा आखिर इसे मास मूवमेंट क्यों कह रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर अब आती है बात बच्चों इसके अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स बच्चों अचीवमेंट्स में हमने क्या क्या डिस्कस करना है कि आखिर इसका एक्सपेंशन कहाँ तक रहा। जैसे पहली बार वीमेन सामने आई, पहली बार बच्चों पुअर लोग सामने आए, पहली बार आर्टिसियन पहली बार सामने आए, पहली बार बच्चों ट्राइब्स सामने आई, ट्राइब्स सामने आई। एग्जाम्पल के तौर से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बच्चों हम अकाली दल देखते हैं। अकाली दल जिन्होंने भ्रष्ट महंतों के खिलाफ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ अपने आंदोलन को बहुत तेज उत्तेजित कर दिया।
अगर हम यूपी की बात करते हैं तो बच्चों एका मूवमेंट, यूपी की बात करते हैं अवध मूवमेंट, अवध किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट। और वहीं पर बच्चों अगर हम केरला को उठा लें तो मोपला रिवोल्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से इस आंदोलन को पूरे भारत ने समेट लिया। लेकिन वहीं पर बच्चों अगर इसकी फेलियर की बात करते हैं, अगर हम इसके फेलियर की बात करते हैं तो बच्चों फेलियर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। जहां हमने बच्चों पहली बार ये देखा कि किस तरह से एनसीएम ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, लेकिन उसकी कुछ फेलियर्स भी रही है। कैसे? जैसे बच्चों मिडिल क्लास वर्ग था, ग्रुप था बच्चों, ये एनसीएम में शामिल नहीं हुआ। वहीं पर अगर हम बिजनेसमैन की बात करें बच्चों, ये भी बड़े स्तर पर शामिल नहीं हुआ। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो जो एक नया महात्मा गांधी ने एक नया कंसेप्ट दिया था भारत के अंदर, नॉन वायलेंस बच्चों, ये लोगों की समझ से बाहर था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनसीएम की ये कुछ फेलियर्स रही हैं। लेकिन अगर हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं तो कंक्लूजन में बच्चों सबसे पहली बात ये आती है कि भारत को एक बड़ा लीडर दिया जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी एक मास लीडर के नाम से जाने लगे, ये इनकी पहचान बनी। वहीं पर दूसरी ओर जिनको महिलाएं, जिनको केवल चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, ये पहली बार एनसीएम में भारत को लीड करने लगी। और वहीं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो अभी एक फेक बना था, एक मिथ बना था कि इनविंसिबल ब्रिटिश है बच्चों, ये मिथ टूट गया। अभी समझा जाता था कि ब्रिटिश सरकार को पराजित कोई करने वाला नहीं है, लेकिन ये साबित कर दिया इन सभी भारत के लोगों ने कि अब वो दिन दूर नहीं, समय दूर नहीं जब ब्रिटिश सरकार को भारत से भागना पड़ेगा। यही इसकी कुछ कंक्लूजन सामने आते हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।